स्वामी है और रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। आज इस प्रोग्राम को शुरू करना है। कंपनी का नाम है वेल्सन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद पहले मिले होंगे या कंपनी के बारे में जानते होंगे, सभी जानते हैं। तो जो आज हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है कि हमने कैसे आगे काम करना है, या कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो कैसे काम करते हैं, कंपनी कैसे काम करती है, लीगल है नहीं है, भविष्य में इसका क्या आने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मेन जो आज काम है वो लगभग ट्रेनिंग का है और नॉलेज का है कि हमें इस फील्ड में किस तरह से आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, या जो भी हमें जिस लिए भी हमने शुरू किया है उस हिसाब से सारी चीज़ें ये होगी। आज हम सब लोगों के बीच में जो कंपनी के ओनर हैं, एमडी सर हैं, वो भी आए हुए हैं, तो आज हम उनको भी सुनेंगे। तो वो हमें बताएंगे कि उन्होंने लगभग 15-16 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, अच्छा पैसा भी बनाया है और अब कंपनी के ओनर भी हैं और इस कंपनी को लगभग पिछले 2-2.5 साल से रन कर रहे हैं। तो आज हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को धन्यवाद मेरी तरफ से भी, कंपनी की तरफ से भी, कि आप सब लोगों ने बहुत ही कीमती समय दिया। और अब हम जो मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। तो आप सबको मेरा नाम पता है? सबको पता है? आने वाले टाइम में आपको मेरा नाम याद रखना है, क्योंकि मैं यहाँ बार बार आऊँगा, तो नाम ज़रूरी है, ठीक है? नाम नहीं भूलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। देखो, आज के टाइम में आपने देखा होगा कि समस्याएं बहुत है। जैसे कि सुबह जल्दी ना उठ पाना एक समस्या है। कितने लोगों के लिए है सुबह जल्दी नहीं उठ पाना एक समस्या? मेरे लिए है, आपका मुझे पता नहीं। और भी बहुत सारी समस्या है, जैसे कि फ़ोन को ना छोड़ना। सुबह उठना है, 2 GB नेट ख़त्म करना है, और फिर थोड़ी बहुत शांति मिले तो ठीक, नहीं हॉटस्पॉट किसी का लेके फिर उस पर दोबारा लग जाना है। हमारा, आपका और सभी लोगों का जो समय है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, आप दुकानदार हैं, आप नौकरी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, सरकारी में है, या आप कोई बिज़नेस ओनर है, आपकी फैक्ट्री है, या फिर आप कुछ नहीं करते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री में पार्ट टाइम और फुल टाइम दे सकते हैं। अब मेन इस चीज़ को हम ऐसे नहीं समझते हैं, क्योंकि देखो मैं ये कंपनी कर रहा हूँ तो मैं तो इसकी बहुत बड़ाई करूँगा कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, ये है वो है वो है। अब थोड़ी सी एक मोटी बातें जानते हैं। आप में से मनीष सिसोदिया को कितने लोग जानते हैं? मनीष सिसोदिया, मतलब आप लोग नहीं जानते? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। दिल्ली सुना है सबने? तो जो दिल्ली के सीएम है उनका क्या नाम है? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। तो जो मनीष सिसोदिया, वो उनके छोटे भाई नहीं हैं, वो दिल्ली के दूसरे सीएम हैं। दूसरे मतलब उनसे नीचे वाले, यानी कि क्या बोलते हैं, डिप्टी सीएम, यानी कि उनके बाद वो है। अब जो मनीष सिसोदिया जी है, इन्होंने कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीने पहले, ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बहुत सारे न्यूज़ वाले थे। तो उनके सामने एक, आपने पता होगा कि दिल्ली के बारे में ये बताया जाता है कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हैं। आपने सुना होगा, दिल्ली में जब भी कुछ आता है केजरीवाल जी कहते देखो हमने स्कूल बनवाए, हमने ये अच्छा किया, हमने वो अच्छा किया। तो जब वो स्कूल का चल रहा था तो किसी ने उनसे सवाल किया कि सर आज जो बेरोज़गारी है ये कैसे ख़त्म हो सकती है? तो उन्होंने वहाँ पर एक ऑप्शन बताया था, नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, कई लोगों के समझ में भी नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा जी कैसे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि पिछले जो 3 साल हैं उसमें जो कॉलेज हैं बहुत सारे और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें नेटवर्क मार्केटिंग को लेके हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों से। और किसी में जैसे एमबीए है, एमबीए का एक सेमेस्टर है, उसके अंदर वो करा रहे हैं कि एमबीए में भी नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे है, लोगों को कैसे जोड़ना है, लोगों में कैसे फंड आता है, लोगों से कैसे पैसे कमाते हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा कम, कई बार हमें लगता है कि ये सब बेकार है। दूसरा, आप में से रेडियो कितने लोग सुनते हैं? रेडियो सुनते हैं? चलो, रेडियो के ऊपर आजकल पिछले लगभग 2 महीने से डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के प्रचार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप कभी गाड़ी में हैं या तो रेडियो मिर्ची सुनते हो या कोई भी रेडियो सुनते हो, लगभग वहाँ पर उनके अच्छे खासे प्रचार हो रहे हैं। वहाँ प्रचार हो रहे हैं
सिलेबस में आ गया है। और तीसरा, आजकल आप किसी भी नगर निगम जितने भी है अपने हिंदुस्तान में, जितने भी नगर निगम हैं, यानी कि जहाँ की पॉपुलेशन अच्छी है, नगर निगम है, नगर परिषद है, ऐसा कोई भी नगर निगम नहीं है, ये पिछले 20 दिन पहले बताया गया किसी टीवी पे, जहाँ पर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई ऑफिस ना हो। जितनी भी बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, 10, 20, 50 या जितनी भी है, उन सब के ऑफिस आपको मिल जाएंगे। आपके फरूख नगर में भी 5-10 ऐसी कंपनी आपको मिल जाएगी जिनके यहाँ पर ऑफिस होंगे। आप में से देखे हैं किसी ने? आप में से किसी ने देखे फरूख नगर में ऑफिस? आप में से किसी ने नहीं देखे? आपने देवेंद्र जी? तो यहाँ पर भी 3, 4, 5 ऐसी कंपनियाँ हैं जिनके ऑफिस बने हुए हैं। वहाँ पर लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं, और पैसा भी आता होगा तभी करते हैं। दूसरी चीज़ ये होगी। अब आप तीसरी चीज़ की तरफ एक तरफ बढ़िए कि मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, आपने 8 घंटे काम किया। 8 घंटे काम करने के बाद आप लोग 4 घंटे 5 घंटे क्या करते हैं? सभी लोग क्या करते हैं? मैं अपनी बताता हूँ। फ़ोन चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, वीडियो देखते हैं, गाने सुनते हैं, और क्या करते हैं? और ये भी देखते हैं कि पड़ोसियों के यहाँ क्या चल रहा है, सब देखते हैं। तो हम जो जितना भी समय ये कहीं ना कहीं पर लगा रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में लगाएं तो यहाँ से क्या हो सकता है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए जाएंगे। मान लो आप अपने घर में, जैसे कि ये जितने भी प्रोडक्ट आपने रखे हैं यहाँ पर, इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप बताइए कि कौन यूज़ नहीं करता? चलो मैं बताता हूँ। ये हल्दी कौन यूज़ नहीं करता? किसके घर में नहीं यूज होती होगी? सभी के। या जिसकी शादी नहीं हुई हो उसको तो पता नहीं हल्दी क्या भाव है, मिर्च क्या भाव है, उसके लिए तो सब मज़ा आ रहा है। हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, गरम मसाला है, किचन किंग है, ये सभी मसाले किसी ना किसी घर में यूज होते हैं, और हम, आप या हमारी फैमिली वाले कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। अब हम बहुत समय से ले भी रहे हैं, लेकिन क्या हम लोगों को पता है कि इस मसाले की वजह से हमारा कुछ फ़ायदा हो सकता है? शायद नहीं पता, और ना हम जानने की कोशिश करते हैं। ये एक प्रोडक्ट है, इसका है, ये है शैम्पू। ठीक है, शैम्पू किस काम आता है? नहीं, गाँव में कई बार भैंस नहलाने के काम आता है, ऐसा है, नहलाई भी जाती है। तो ये शैम्पू है, ज़्यादातर बाल धोने के काम आता है। हम में से लगभग, हम ही क्या, सभी लोग में से कोई ना कोई हफ्ते में एक बार ज़रूर बाल को धोता होगा, तो शैम्पू यूज करता होगा, किसी ना किसी कंपनी का भी वो करता होगा। और भी बहुत हैं, जैसे कि आजकल इसका नाम है नेचुरल स्लिम ग्रीन टी। ये एक ग्रीन टी है, ग्रीन मतलब हरी चाय, लेकिन ये हरी नहीं है। आप इसको बनाओगे हरी नहीं बनती है, लेकिन इसका नाम है हरी चाय, जो भी है। इसको पीने से कहते हैं कि वज़न कम होता है। अब जो पीता है उसको पता होगा। आप में से कितने लोग पीते हैं ग्रीन टी? पी है किसी ने? अच्छा, पीते हैं, मतलब हमारे 4-5 कस्टमर हैं यहाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद और भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है गिलोय। गिलोय किसी ने खाई है? मैंने खाई थी एक बार, प्लेट डाउन हो गई थी, तब घर वालों ने वो निकाल के दिया था, पता नहीं कैसा था, पीने के बाद बहुत मन ख़राब हो गया था। चलो, बॉडी लोशन है, सैनिटाइज़र है, प्रोटीन पाउडर है, चाय है, लीवर सिरप है। तो ऐसे करके लगभग हमारे पास इस समय कितने प्रोडक्ट हैं? लगभग 50।